बैठ जाएंगे और 3 बार लंबी गई सांस लेकर के धीमे धीमे ओम का उच्चारण करेंगे। भरेंगे सांस। ओम। ध्यान हमारा आज्ञा चक्र के बीच में होगा। करेंगे ओम का उच्चारण। ओम। ओम। आंखें बंद रहेंगी। जो भी हमने ओम का उच्चारण करा है उसकी जो तरंगे हैं वो मेरे मन मस्तिष्क में फैल रही हैं। हमारे मन को शांत कर रही हैं। मस्तिष्क को शांत कर रही हैं। मन की थकान को मिटा रही हैं। वो तरंगे पूरे में फैल करके शरीर में पूरे शरीर को शांत कर रही हैं। रिलैक्स कर रही हैं। हम देख रहे हैं हमारा शरीर बिल्कुल शांत हो चुका है। कोई हलचल नहीं है। कोई तनाव नहीं है। एकदम रिलैक्स है। सिर से लेके पांव तक एकदम स्थिर हो गया है शरीर। आंखें कोमलता से बंद है। चेहरे पे मुस्कान है। और हमारा मन जो चारों तरफ भटक रहा था वो धीरे धीरे एकाग्र होता जा रहा है। ध्यान माथे के बीच में जहाँ तिलक बिंदी लगाते हैं वहां पे अपने ध्यान को लाएंगे। यहाँ हमारा आज्ञा चक्र है और साथ साथ हमारे प्राणों का निवास है, आत्मा का निवास है। यहीं से हमारी आत्मा परमात्मा से एनर्जी लेकर के, आशीर्वाद लेकर के अपने पूरे शरीर को चलाती है। ईश्वर के ध्यान में बैठ करके विजुलाइज करें जो हमारी आत्मा है ये हमारी सारी कर्मेंद्रियों और जो ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी उन सब के ऊपर शासन करती है। एक राजा के तरीके से, जैसे राजा अपनी प्रजा को जैसे निर्देश देता है, प्रजा को उस तरीके से चलना होता है। वैसे ही हमारी आत्मा भी एक राजा है। वो माथे बीच में अकाल तख्त पे अपने सिंहासन पे विराजमान है और पूरे शरीर पे, मन पे अपना राज्य कर रही है। ईश्वर ने हमारी आत्मा को 3 शक्तियां दी हैं। एक तरह से वो 3 शक्तियां एक राजा के जैसे मंत्री होते हैं उस तरह हमारी आत्मा के वो मंत्री हैं। वो शक्तियां हैं मन, बुद्धि
और संस्कार मुझ राजा ने इन तीनों शक्तियां या इन तीनों मंत्रियों को लगातार निर्देश दिए हुए हैं तो उन्हें कैसे कार्य करने हैं। उनके मंत्रालय के हिसाब से उनके काम हमने बांट रखे हैं। अपने अपने कार्य को सही तरीके से करने के लिए उनको निर्देश दिए हैं हमने। मन को हमने सोचने का कार्य दिया है, विचार करने का कार्य दिया है। कोई भी हमें कार्य करने से पहले मन में उसके बारे में सोचना पड़ता है। इसलिए मैंने विचारों को ग्रहण करने का कार्य जो है वो मन को दिया हुआ है, और उसको ये कह रखा है कि जो आवश्यक विचार हैं, जो जरूरी विचार हैं, उनको ही ग्रहण करे। जो फालतू विचार हैं, व्यर्थ के विचार हैं, उनको अंदर ना ग्रहण करे। क्योंकि ज्यादा विचार होने से मन थकता है, बेकार के विचार होने से मन की शक्ति कमजोर होती है। इसलिए मैं आत्मा लगातार मन को निर्देश देती हूँ कि अपना पर नियंत्रण रखे, और बाहर की जो दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रही हैं उसमें से जो हमें अपने लिए जरूरी है, शरीर मन के लिए, अपने जो आत्मा के लिए जरूरी है, वो हमें उतना ही सोचना है और व्यर्थ में नहीं जाना है। क्योंकि जैसे फैक्ट्री में कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है, उस तरीके से हमारा मन है। वो जितना अच्छे विचार होंगे उतना ही हमारा आगे जो है कर्म अच्छे होंगे। जैसे कि जैसे जितना ही अच्छा रॉ मटेरियल होगा, उसकी क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, उतना ही हमारा सामान अच्छा बनेगा। वैसे ही हमारे विचारों पे भी हमें ध्यान रखना है कि विचार जो है हमारे उपयुक्त हों, जो हमारे लिए अच्छे हों, उन्हीं को ग्रहण करना है। और बुद्धि को ये निर्देश दिए हुए हैं मैंने कि जो विचार आए उनको सही तरीके से तोलें। हर विचार को आगे कर्म में ना ले जाए, उसको लगातार मैं आत्मा शक्ति देती रहती हूँ कि वो ठीक से परखे एक एक विचार को, क्या विचार जो है वो हमारे लिए जरूरी है, उसी को आगे कर्म में ले जाए। क्योंकि विचारों को कर्म में बदलना है बाद में। इसलिए बुद्धि को ये निर्देश दिया हुआ है मैंने कि उनको अच्छी तरीके से समझे, और जो व्यर्थ विचार हैं उनको वहीं से नकार दे और केवल अच्छे विचारों को ग्रहण करे। जब बुद्धि हमारा अच्छी तरीके से निर्णय लेगी तो वो विचार बाद में कर्म में बदलेंगे और हमारे कर्म अच्छे होंगे। यदि बुद्धि कमजोर होगी तो विचार बिना सोचे समझे हम कार्य करना शुरू कर देंगे। इसलिए हमें देखना है कि बुद्धि को लगातार ताकत मिले, उसको लगातार ज्ञान मिले। तो परमात्मा से हम ज्ञान लेकर के बुद्धि को तरह तरह का ज्ञान देते हैं, जिसके आधार पर बुद्धि निर्णय लेती है कि कौन सा विचार हमें अपने जीवन में धारण करना है, कौन सा नहीं धारण करना है। तो उस ज्ञान के आधार पर वो निर्णय लेकर के, जैसे एक सुनार खोटे सोने को हटा देता है या मोती को चुनता है, उस तरीके से हमारे बुद्धि को जो है ये निर्णय लेना होता है कि क्या सही है क्या गलत है। और जब ये मन बुद्धि अपना कार्य कर लेते हैं तो संस्कार का काम आता है, जिसको हम कहते हैं कर्म। हमें अपने कर्मों में अपना ध्यान रखना है कि जो हमें
सौंपे गए कर्म बुद्धि द्वारा उनको सही तरीके से करें। और कर्म करने से पहले मैं आत्मा लगातार इसको निर्देश देती हूँ, कि ध्यान दिलाती हूँ। एक अंतरात्मा की आवाज के माध्यम से मैं बताती हूँ कि जो ये कर्म करने जा रहे हैं हम, ये सही है कि नहीं है, इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। भले ही बुद्धि ने कह दिया है, फिर भी आखिर में आकर के मैं आत्मा फिर एक बार उसको आगाह करती हूँ कि सही डायरेक्शन में कार्य करे। इस तरीके से मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार पे अपना नियंत्रण रखते हुए स्वराज्य अधिकारी बन करके अपने इस जीवन को अच्छी तरह बिता सकती हूँ। यदि हमें ध्यान रहेगा दिन भर या अपने जीवन भर कि मैं आत्मा ही पूरे मन और शरीर को चला रही हूँ, जितना हम अपनी आत्मा का ध्यान रखेंगे और उसको अपने परमात्मा से जोड़ के जितना अधिक पावरफुल करेंगे, उतने ही हमारे मन बुद्धि संस्कार अच्छी तरह से कार्य करेंगे और हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां भी सही के काम करेंगी। हमारा जीवन न केवल सफल रहेगा, बल्कि सुखमय होगा और आनंदमय होगा। एक बार मन में विचार करेंगे, मैं एक ज्योतिबिंद आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान परमात्मा से प्राप्त शक्तियों किरणों ने मुझे शक्तिशाली बना दिया है। मैं स्वस्थ शांत और सुखी हूँ। जो हुआ मेरे लिए अच्छा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो तो बहुत ही अच्छा है। मैं एक शुभ चिंतक आत्मा हूँ। परमात्मा पिता की संतान में आत्मा विश्व की सभी आत्माओं के प्रति दुआएं प्रवाहित कर रही हूँ। मुझ आत्मा से शुभकामना चारों तरफ फैल रहा है। विश्व की सभी आत्माएं सदा सुखी रहें, शांत रहें, निरोगी रहें, सदा मंगल हो। ईश्वरी वरदानों और शक्तियों के अधिकारी बने। ओम शांति। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, शांति पाठ करेंगे, करेंगे सांस। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो।